एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल पर वीडियोस श्रृंखलाबद्ध अपलोड किए जाते हैं, इसलिए वीडियोस को क्रमबद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना आवश्यक हो जाता है। अतः यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की श्रृंखला में शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं, समझते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। हमें दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 12 मीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 1884.4 वर्ग मीटर। हम मान लेते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या r है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर और वक्र पृष्ठ 1884.4 मीटर स्क्वायर। हमने मान लिया आधार की त्रिज्या r। हमें वक्र पृष्ठ का सूत्र मालूम है, पाई आर एल होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल और यहाँ पर पाई आर एल बराबर है 1884.4। पाई आर एल बराबर 1884.4। अब इसमें हम पाई और एल का मान रखते हैं। पाई आर एल हो गया 1884.4। अब पाई आर को भाग में ले आते हैं तो आर बराबर 1884.4 बट्टा पाई एल। पाई और एल का मान लिख देते हैं। पाई के स्थान पर 22/7 और एल के स्थान पर 12। अब ये 7 नीचे है, ये ऊपर चला गया तो आर बराबर हो गया 1884.4 गुणा 7 बट्टा 22 गुणा 12। नीचे 22 और 12 को गुणा कर दिया तो 264 और ऊपर 7 से गुणा कर दिया 1884.4 को, तो ऊपर आ गया 13,190.8 और नीचे आ गया 22 और 12 को गुणा करने पर 264। 13,190.8 में 264 का भाग लगाएंगे तो 49.96 मीटर आ गया। अतः आर बराबर लगभग 50 मीटर हमारा उत्तर हो गया। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेमी है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L दी हुई है जो 25 सेमी है और शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें मालूम है शंकु के आधार वृत्ताकार होता है। हम मान लेते हैं शंकु की ऊंचाई h है। अब यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है तब हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 154 होता है। क्योंकि वृत्ताकार आधार होता है तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 में पाई का मान रख करके हम आर का मान ज्ञात कर लेंगे। आर स्क्वायर बराबर हो गया 154 बट्टा पाई, तो पाई का मान लिखेंगे 154 बट्टा 22/7। 7 ऊपर चला गया तो 154 गुणा 7 बट्टा 22। 22 से 154 को काट दिया 7 बार, तो 7 को फिर 7 से गुणा कर देंगे तो 49 आ गया। तो r बराबर हो गया √49, यानी 49 का वर्गमूल लेंगे तो 7 सेमी आ जाएगा। इस प्रकार से हम आधार के क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात कर ली। हमें प्रश्न में शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, उससे पाई का मान रख करके हमने शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब हम मान लेते हैं शंकु की ऊंचाई h है। हमें मालूम है एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तिरछी लंबाई का सूत्र हमें ध्यान में है और वैसे भी ये कर्ण होता है, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है।
हमें प्रश्न में एल दिया हुआ है जो 25 है, मान रखने पर 25 का स्क्वायर बराबर r 7 आया, भी याद किया है, तो 7 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। पक्षांतरण करने पर h स्क्वायर बराबर हो गया 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 25 स्क्वायर बराबर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49, घटाने पर 576 आ गया। अब h स्क्वायर बराबर 576 आ गया, तो h बराबर 576 का वर्गमूल होगा। 576 का वर्गमूल 24, यानी h बराबर हमें 24 मिल गया। तो शंकु की ऊंचाई 24 सेमी हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया। इस प्रकार से हमने शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर ली हुई। हमारे प्रश्न में तिरछी ऊंचाई दी हुई थी और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था। तो सबसे पहले आधार के क्षेत्रफल से हमने r ज्ञात कर लिया और l हमारे पास है, तो हम तिरछी l और r का मान रख करके h प्राप्त कर लिया हमने। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है और इनके व्यास समान है, तो हमें ज्ञात करना है बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हल करते हैं। दोनों शंकुओं के आधार का व्यास समान है, अतः त्रिज्या भी समान होगी। मान लो छोटे शंकु की तिरछी ऊंचाई को L2 और बड़े शंकु की तिरछी ऊंचाई को L1 से लिखते हैं। तो दिए हुए सब शर्त के अनुसार बड़े तथा छोटे शंकु की तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात बराबर L1/L2 बराबर 5/4। अब छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई r L2 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई r L1 होगा। r सेम है और पाई सेम है, अतः बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टा छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई r L1 बट्टा पाई r L2। हमने भाग लगा दिया, तो बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ बट्टा छोटे का वक्र पृष्ठ हमें मालूम है 400 लिख दिया, पाई r से पाई r कट गया, तो L1 बट्टा L2 आ गया। अब L1 बट्टा L2 का मान हमें मालूम है, तो बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर L1 बट्टा L2 गुणा 400। 400 तिरछा गुणा हो गया, तो L1 बट्टा L2 का मान रख दिया 5/4 गुणा 400। 4 से काट दिया 400 को, 100 आ गया, तो 5 गुणा 100 बराबर 500 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से हमने बड़े शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, जो 500 वर्ग सेमी है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।